बैसाख महीना अर्थात अप्रैल महीना ग्रह प्रवेश के हिसाब से सबसे शुभ महीनों के रूप में देखा जाता है। इस महीने किए जाने वाले ग्रह प्रवेश पुत्र पौत्र में वृद्धि, ग्रह स्वामी की हमेशा उन्नति और सुख सौभाग्य देने वाले दिनों के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। वीडियो में जानेंगे, अगर आपने अपना फ्लैट, हवेली, घर लिया है या आप सभी ग्रह प्रवेश किसी भी स्वरूप में, संक्षिप्त स्वरूप हो, विस्तृत स्वरूप में करना चाहते हैं, तो इन तिथियों के अनुसार आप अपनी श्रेष्ठतम स्वरूप में भगवान की आराधना, स्मरण, ध्यान, पितरों का आशीर्वाद लेते हुए, शुभ आशीष वचनों को सुनते हुए गृह प्रवेश करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले गृह प्रवेश कब नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। आपने बहुत मेहनत से अपना घर बनाया है, बहुत मेहनत से गृह प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी राशि अनुसार, चंद्र बल की स्थिति के अनुसार आपको अपने आसपास पंडित जी से या ऊपर दिए गए नंबर के अनुसार आप सभी गृह प्रवेश की तिथि जरूर निकालें। देखिए, गृह स्वामी के लिए यह कार्य सबसे उत्तम माना जाता है। आपने इतना सारा धन खर्च कर बहुत मेहनत से घर बना रखा है, तो क्यों ना अच्छे समय, अच्छी तिथि, बार और अच्छे स्वरूप में किसी भी चीज़ का चुनाव बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। कब गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए? कभी भी मंगलवार और रविवार के दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा, रविवार और मंगलवार वेद शास्त्रों में वर्णित है, गृह प्रवेश करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही महीने में कुछ तिथियां ऐसी मानी गई हैं जो रिक्त हैं, रिक्ता उनका परिणाम मिलता है। उसमें है चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और साथ ही चतुर्दशी। यह महीने की 3 तिथियां ऐसी हैं जो कि हमेशा ही हमें अवॉइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। साथ ही अमावस्या तिथि महीने में आती है, तो वह पितरों की तिथि होती है। साथ के साथ आप जानते होंगे, इसके अलावा आपके घर पर कोई पितरों के मृत्यु की तिथि है, श्राद्ध कर्म इत्यादि की तिथि है, तो उस दिन को भी आप सभी को किसी भी स्वरूप में नहीं चुनना चाहिए गृह प्रवेश के लिए। यह तो बात हो गई नियम की। अब हमेशा वेद शास्त्रों में, जैसा कि बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा समय है, 9 संवत्सर है, नया वर्ष है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो उस पंचांग भी नए प्रमाणिक हो चुके हैं। तो इसमें सबसे सुंदर और श्रेष्ठ जो मुहूर्त दिए गए हैं वह अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को इस महीने श्रेष्ठ स्वरूप में सबसे एक तो अबूझ मुहूर्त आ रहा है। अबूझ मुहूर्त अर्थात आपको न तो अपनी राशि अनुसार अपने चंद्र बल इत्यादि को दिखाने की जरूरत है, न तो कुछ पूछने करने की जरूरत है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह और मुंडन कार्य, गृह प्रवेश, नींव खुदाई, किसी वाहन को लाना, अक्षय अर्थात कभी इसका फल कोई छीर्ण नहीं होता, ऐसी मान्यता है इस दिन की। तो 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया का दिन है। इस दिन आप सभी बिल्कुल सोचे समझने की भी आवश्यकता नहीं। 30 अप्रैल को अबूझ मुहूर्त है जो कि पंचांग में लिखा गया है। तो आप सभी इस दिन नए गृह प्रवेश और जीर्ण अर्थात किसी पहले व्यक्ति ने बनाए हैं और उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं गृह प्रवेश के माध्यम से, तो दोनों में इस मुहूर्त को श्रेष्ठ स्वरूप में लिया जा सकता है। तो आप सभी इस दिन की महत्वता जानें और आवश्यक रूप से आप गृह प्रवेश इस दिन कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल की मैंने बात कर ली। इसके बाद बारी आती है 14 अप्रैल 2025। ठीक है जी। तो यह दिन बैसाख माह के कृष्ण पक्ष का सुंदर एकम का दिन है और साथ ही सोमवार महादेव की श्रेष्ठ तिथि है। ज़्यादा सोचने समझने विचारने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा समय है। स्वाति नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:01 से 12:53 के आसपास। इस समय आप सभी गृह प्रवेश कर सकते हैं। यह गृह प्रवेश का सबसे श्रेष्ठ और सुंदर दिन है। देखिए, यहाँ पर बात आती है आपकी कुंडली में चंद्र शुद्धि इत्यादि की, राशि में चंद्रस्थ चंद्रमा की स्थिति इत्यादि की, और भी अन्य चीज़ें, शुभ चौघड़िया इत्यादि देखा जाता है, शुभ दिन इत्यादि। वो तो देखिए, आप ज़्यादा अगर गहन विश्लेषण करते हैं, ज़्यादा आप इन चीज़ों को विशेष मानते हैं, तो आप अपने आसपास इन जो मैंने आपको तिथि बता रही हूँ, इन्हें आप आसपास पंडित जी से साझा करें। ऊपर दिए गए नंबरों से भी पूछ सकते हैं। देखिए, अनावश्यक आप यह सभी चीज़ें कहने का अर्थ है कि पेड प्रमोशन है, थोड़ा सा दक्षिणा लेकर ही कार्य किया जाएगा, तो आप हमसे भी साझा कर सकते हैं। हालांकि यह जो तिथि है यह प्रमाणिक है और बहुत शुभ और श्रेष्ठ है। इसके बाद बारी आती है 23 अप्रैल 2025 बैसाख माह के कृष्ण पक्ष का सुंदर दिन है। 10वीं तिथि रहेगी और बुधवार का श्रेष्ठ समय है। वेद शास्त्रों के अनुसार शतभिषा नक्षत्र किसी भी कार्य के लिए शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। 30 अप्रैल की बात कर ली हमने। इसके बाद 24 अप्रैल 2025 एकादशी की श्रेष्ठ तिथि है। बैसाख का महीना है, कृष्ण पक्ष का समय है।
और एकादशी तिथि हर स्वरूप में सुख देने वाली है। श्री नारायण का गुरुवार का ही दिन है। सद्भिषा नक्षत्र इस दिन रहने वाला है, तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने। इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी, अप्रैल महीने में तो बैसाख का महीना रहेगा ही, साथ ही मई महीने में भी बैसाख का ही महीना रहने वाला है करीब करीब 15 दिन तक। तो ऐसे में आप सभी जो है अप्रैल और मई दोनों महीनों के शुभ मुहूर्त को जानिए। दोनों में से जो दिन आपके लिए सूटेबल हो उसे आप चुन सकते हैं। तो हमने बात करी 24 अप्रैल की, इसके बाद 25 अप्रैल 2025 का भी दिन है। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। शुक्रवार का बहुत अच्छा समय है। उत्तरा भाद्रपद इस दिन नक्षत्र रहने वाला है और साथ के साथ इसी दिन प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। तो शुक्रवार का समय, कृष्ण पक्ष, बैसाख महीना, द्वादशी तिथि, प्रदोष की भी तिथि है, त्रयोदशी शाम से शुरू हो जाएगी। तो यह दिन भी अपने आप में अच्छा है। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्क्रीन पर सभी चीज़ें दी हुई है। इसके बाद जो दिन आ रहा है वह है 30 अप्रैल का अक्षय तृतीया। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको जानकारी दे दी। रोहिणी नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। अच्छा समय है, रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन है। तो अन्य चीज़ों को छोड़ के आप इस दिन को चुन सकते हैं। सबसे अच्छा समय इसे कहा जाएगा। अब बैसाख का ही महीना है, परंतु अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मई का महीना भी यहाँ पर लग जाएगा। तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो है सुंदर स्वरूप में यहाँ पर आप सभी को जो है गुरुवार का दिन चुने, इसे अभिजीत मुहूर्त इत्यादि में इस दिन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 3 मई 2025 गंगा सप्तमी का दिन है। शुक्ल पक्ष का समय रहेगा, षष्ठी की तिथि है और साथ ही शनिवार का समय रहेगा। इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। इसके साथ ही 6 मई 2025 जानकी नवमी का भी दिन है। इस दिन भी आप सभी जो है गृह प्रवेश वगैरह के लिए दिन निकल कर आ रहा है, वह 6 मई 2025 बैसाख महीने की जानकी नवमी का यह दिन रहेगा। इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। यह भी पंचांग में अबूझ मुहूर्त के रूप में दिया हुआ है, तो आप सभी इस दिन को भी शुभ जानिए। इसके बाद 8 मई 2025 बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन को भी उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है, तो इस दिन भी आप सभी गृह प्रवेश के लिए चुन सकते हैं। 12 मई 2025 पीपल पूर्णिमा के दिन को भी आप गृह प्रवेश के लिए चुन सकते हैं। तो इस तरह से यह जो बैसाख महीना है सर्वश्रेष्ठ महीना है। इस महीने इतने सारे गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं। साथ ही इसके बाद मई का महीना ही रहेगा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, परंतु ज्येष्ठ का महीना शुरू हो जाएगा। तो 28 मई ज्येष्ठ महीने की द्वादशी तिथि रहेगी। इस दिन को भी मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन रहने वाला है। आप गृह प्रवेश के लिए चुन सकते हैं। 31 मई 2025 ज्येष्ठ महीने की पंचमी तिथि है, शनिवार का जो है दिन है। इस दिन को भी पुष्य नक्षत्र है, तो आप चुन सकते हैं। तो यह अप्रैल और मई दोनों महीनों की, बैसाख और ज्येष्ठ के महीने की मैंने आपको जानकारी दी गृह प्रवेश के शुभ समय की। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो